तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और ये है मेरा दिल्ली रिंग रेलवे का 5वां व्लॉग। और आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन। ये देखिए गाइस, बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है ये दिल्ली का। और इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में आपको सब बताऊँगा। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। और इसकी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये कितना पुराना रेलवे स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर। तो गाइस, जैसे ही मैं अंदर आया, देखो यहाँ पे है एक टिकट खिड़की जिसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। देख सकते हो आप, ये पूरा कमरा ऐसे ही खाली पड़ा और ये खुला हुआ भी है। मैं चाहूँ तो यहाँ से खिड़की से घुस सकता हूँ, लेकिन वहाँ दिखाने के लिए कुछ है नहीं। ये खाली एक वेटिंग हॉल सा बन रहा है एंट्री पे। और ये टिकट खिड़की, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। मैं पहले व्लॉगिंग करता नहीं था, पहले भी कई बार आ चुका हूँ। तो यहाँ पे एक बोर्ड लग रहा था, जो पुराना ट्रेन का शेड्यूल था वो लिखा हुआ था। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन अब बंद हो चुका है, तो वो बोर्ड भी किसी ने छुटा दिया हो, या रेलवे की तरफ से ही, पता नहीं, हो सकता है यहाँ के लोगों ने किया हो। बाकी आप हालत तो देख ही रहे होंगे कितना बुरा हाल हो रखा है इसका। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और करते हैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में और भी बातें। तो गाइस, ये है दिल्ली का लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन। और अगर इसके स्टेशन कोड की बात करूं तो स्टेशन कोड है इसका LDCY। और यहाँ पे ओनली 2 प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक उस तरफ है और एक जिस पे मैं खड़ा हूँ। ये सामने है इसका ओवर ब्रिज। और ये पूरा आप देख सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। कोई ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है ये। आप यहाँ से क्लियरली बोर्ड देख सकते हैं जो रेलवे स्टेशन के एंड पे लगे होते हैं। और इस साइड से भी देख सकते हो, ये आपको कैमरे में साफ दिखाई दे रहा होगा। और जो इसकी 2 एंट्री हैं, एक एंट्री से तो मैं आया हूँ, अभी मैंने आपको टिकट खिड़की वगैरह दिखाई है। और एक है उस साइड जहाँ से ये लोग नीचे जा रहे हैं। तो ये जो मेनली अब यूज़ हो रहा है ना, लोग यहाँ पर बस ऐसे ही आके बैठ जाते हैं और इस साइड से उस साइड जाते हैं लोग। यहाँ पर जाते हैं, जैसे वो जा रहे हैं ना, इस गेट से घुसेंगे और उस गेट तक जाएंगे। तो बस ये इसीलिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि वैसे तो बंद हो चुका है, यहाँ पे कोई पैसेंजर ट्रेन रुकती नहीं है। और ये उन रेलवे स्टेशन में से है दिल्ली रिंग रेलवे के जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और बाकी की बातें मैं बताता हूँ आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे और प्रेजेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो देख रहे हो भाई, ये कितना वीरान पड़ा है एकदम से, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देखो, इसका रूम देख लो अंदर से। यहाँ पे एक टाइम में टिकट मिलते थे और अब कुछ नहीं है यहाँ पे। सब खिड़की वगैरह टूटी है। ये गेट है, ताला लग रहा है लेकिन किसी काम का नहीं है ये ताला। और देख सकते हो अब इसकी हालत, लोगों ने क्या गंदगी मचा रखी है यहाँ पे, कूड़ा करकट। इस चीज़ में तो हम आगे हैं बहुत ज़्यादा। और इस साइड भी देखोगे तो ये कोई ढलान सा नीचे उतरने का, हो सकता है पहले ये भी कोई रास्ता हो जो बाद में बंद कर दिया गया हो। यहाँ पे एक कमरा सा बन रहा है, ये भी खाली पड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं है। और वही गंदगी है इसमें भी। और देख रहे हो ये कितनी हरियाली सी हो रही है यहाँ पे। और ये एक ऐसे ही फुट ओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, ये इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाने के लिए। शाम हो रही है तो हो सकता है कि मैं, मतलब जो मेरी वीडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी ना है, थोड़ा अंधेरा सा लगे आपको, तो शिकायत मत करना यार। बाकी अगर आप देखोगे तो या बिल्कुल मतलब एकदम खंडर हो चुका है रेलवे स्टेशन। हरियाली तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, देखो पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं इसके। और ये घास भी उग रही है यहाँ पे।
चलो मैं स्टेशन प्लेटफॉर्म के लास्ट में चलता हूँ। पहले आपको इस स्टेशन का बोर्ड दिखाता हूँ। बोर्ड तो बिल्कुल नए लग रहे हैं अभी। बोर्ड देख के बिल्कुल नहीं लगेगा ये बहुत ज़्यादा पुराना रेलवे स्टेशन है, ये काफ़ी टाइम से बंद है। बोर्ड बिल्कुल नए लग रहे हैं इसके। सूरज बिल्कुल ढलने पे है गाइस। शाम का टाइम हो रहा है, इस टाइम 5:30 बज रहे होंगे शाम के। और देखो ये बोर्ड देखोगे ना आप तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मतलब ये एक पुराना रेलवे स्टेशन है। इस साइड देखो या उस साइड देखो, देख रहे हो हरियाली कैसी है यहाँ पे। बिल्कुल एकदम शांत पड़ा है रेलवे स्टेशन। वहाँ उस साइड कुछ लोग बैठे थे तो मैं अभी उससे दूर आ चुका हूँ और अभी मैं जाऊँगा ऊपर की साइड ओवर ब्रिज पे। और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, फिर आपको इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री वगैरह बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने बताया और आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैं जो घुसा था ना गाइस वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था और ये सामने की तरफ जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो चलिए मैं अब फुट ओवर ब्रिज पे चलता हूँ और ऊपर से दिखाता हूँ यहाँ स्टेशन के नज़ारे आपको। फुट ओवर भी बिल्कुल नया सा लग रहा है, इस पर पेंट वगैरह किया हो जैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद है तो अब तक तो गंदा हो जाना चाहिए था, इसे जंक वगैरह लगा होना चाहिए था। तो बाहर की साइड से नीचे की साइड से तो लग रहा है कि अभी इस पर पेंट वगैरह हुआ है। बाकी देखते हैं चढ़ के ऊपर। और यार फुट ओवर ब्रिज देख के भी नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल मतलब बंद है रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कोई ट्रेन वगैरह रुकती नहीं है, यहाँ से कोई ट्रेन चलती नहीं है। बाकी ये देख रहे हो ये जो साइड है ये कैसे बिल्कुल खंडर की तरह पड़ी है। और फुट ओवर ब्रिज से बिल्कुल नहीं लग रहा मगर बाकी देखते हैं भी ऊपर जाके। तो ये बिल्कुल हम ऊपर आ गए। यहाँ थोड़ा बहुत जंक है लेकिन फिर भी इतना पुराना नहीं है ये ओवर ब्रिज। लो भाई देखो ऊपर से रेलवे स्टेशन के नज़ारे। ये वो साइड है जो बिल्कुल एकदम खंडर पड़ी है, घास फूस है इधर। मुझे नहीं पता ये साइड किस यूज़ में ली जाती थी, ये भी प्लेटफॉर्म ही था क्या था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ये एकदम उजड़ी हुई पड़ी है। इस साइड भी देख लो, वहाँ पे टीन शेड लग रहे हैं जैसे कि नॉर्मली होते हैं प्लेटफॉर्म पे लोगों के बैठने के लिए। और यहाँ से मैं भी चढ़ के आया हूँ, काफ़ी ऊंचाई है यार और मज़ा आ रहा है यार ऊपर से प्लेटफॉर्म को देखने में। देख रहे हो कैसे एकदम हरियाली हरियाली सी है। अभी तक तो गाइज़ मैंने आपको बस ये रेलवे स्टेशन ऐसे ही दिखाया है, यहाँ की हरियाली दिखाई है और कितनी गंदगी हो रही है यहाँ से। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ कि ये रेलवे स्टेशन कब बना था और ये इतना ख़ास क्यों है रेलवे स्टेशन, कैसे हमारे इतिहास से जुड़ा है, वो सब बताता हूँ आपको। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा जो मैं मतलब इस रेलवे स्टेशन पे आया हूँ तो मैं आया था जोरबाग मेट्रो स्टेशन से। जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे उतरा था मैं और वहाँ से पैदल आया था, लगभग होगा कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से ये। तो मैं बाय वॉक आया था और मुझे 15-20 मिनट लगे आने में, पर मैं आ गया लोकेशन लगा के अपनी गूगल पे। देख रहे हो गाइस ये आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये देख रहे हो पेड़ एकदम से हरियाली है। शायद नीम का या फिर बकायन का पेड़ होगा, पहचान जाओ आप तो कमेंट में ज़रूर बताना किस चीज़ का पेड़ है ये। तो मैं आपको इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, तो मैं बताता हूँ कि ये रेलवे स्टेशन जो है ये क्यों ख़ास है। दोस्तों 1947 में जो हमारे देश का बंटवारा हुआ था वो तो सबको पता है, उसके बारे में तो उस बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो उस टाइम जो बंटवारा मतलब हो रहा था देश का, लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो इस रेलवे स्टेशन से लाहौर के लिए ट्रेनें चलाई जा रही थी। दिन में 2-3 ट्रेनें चलती थी यहाँ से। तो यहाँ से लोग जाते थे, अब जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जो देश छोड़ के जाना चाहते थे, वो लोग उन लोगों के लिए यहाँ से जो है ट्रेनें चलाई गई थी। तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है।
इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये दिल्ली का एक ख़ास रेलवे स्टेशन है। ये हमारे बंटवारे से जुड़ा है, इंडिया पाकिस्तान बंटवारा, जिसके बारे में लगभग सबको ही पता होता है, हमें कि कोई ख़ास इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन था और दिल्ली रिंग रेलवे का हिस्सा भी बना बाद में ही जाके। तो अफसोस की बात है, अब ये रेलवे स्टेशन, इतना हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पर ट्रेन का या पैसेंजर्स का नामो निशान नहीं है। बस लोग ऐसे ही टहलने, घूमने फिरने या फिर अपना रास्ता क्रॉस करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये तो वो हिस्ट्री है इसकी जो हमारे मतलब देश के बंटवारे से जुड़ी है। और ये जो रेलवे स्टेशन था वो जो बना था, ये बना था 1943 में बना था ये रेलवे स्टेशन। 1930 में लोधी कॉलोनी बसी थी, तो यहाँ के लोगों को एक रेलवे स्टेशन की ज़रूरत थी, समझ लो। मतलब यहाँ से आने जाने के लिए कहीं भी, जो इसको नई दिल्ली वगैरह से और बाकी रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करे। तो 1930 में लोधी कॉलोनी बन गई। उसके बाद लोगों को ज़रूरत पड़ी तो कहीं 1943 में जाके, यानी कि 1943 में जाके कहीं ये रेलवे स्टेशन बना था। और 1947 तक जो ये रेलवे स्टेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन बन चुका था। जैसा मैंने अभी आपको इसकी हिस्ट्री बताई कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए ट्रेनें चलती थी। तो इसीलिए जो है ये दिल्ली का इतना इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन गया था एक टाइम पे, और अच्छा खासी भीड़ होती थी यहाँ पे। बाद में जब दिल्ली का रिंग रेलवे बना और वो 1982 में शायद एशियन गेम्स हुए थे, उसमें पैसेंजर ट्रेन्स के लिए भी खोल दिया गया। पहले जो मेनली ये दिल्ली रिंग रेलवे बना था, ये पैसेंजर ट्रेन्स के लिए बना था, और ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये पैसेंजर ट्रेन्स के लिए खोला गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये मेट्रो के आने से, या किसी भी वजह से कहो, बहुत सारी वजह हैं इसकी, और वो वजह मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताई भी हैं क्या क्या वजह हैं। तो उन वजहों से जो है ये बिल्कुल मतलब बंद हो चुके हैं रेलवे स्टेशन। बंद क्या, ये खुले तो ऐसे खुले रहते हैं, पर यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुक रही, कोई पैसेंजर नहीं है। तो इस वजह से जो है बिल्कुल ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंद हो चुका है ये रेलवे स्टेशन भी। बाकी जो पीछे की साइड वो थोड़ा मैदान सा पड़ा था, वो मुझे लग रहा कुछ इस तरह का ढलान बन रहा होगा वो भी। आओ देखते हैं और रेलवे स्टेशन को। एक नंबर प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। ये मैं फुट ओवर ब्रिज के नीचे हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल नया लग रहा है फुट ओवर ब्रिज। तो यहाँ पे पेंट के निशान भी हैं, जिससे पता चल रहा है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस स्टेशन पे पेंट हुए हुए, यानी कि यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हो रहा है। और यार सही भी है, इस रेलवे स्टेशन का मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इतिहास से जुड़ा है, तो इसका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। और क्या पता आगे जाके ये भी कोई टूरिस्ट स्पॉट बन जाए, या फिर दिल्ली रिंग रेलवे दोबारा से शुरू हो जाए। वैसे तो 2041 में जो दिल्ली का रीडेवलपमेंट होगा, उससे शायद दिल्ली रिंग रेलवे दोबारा शुरू किया जाए पैसेंजर्स के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई इसका नामो निशान नहीं है। और 2041 तक यार क्या पता हम में से कौन कौन रहे, कौन कौन ना रहे। मैं भी रहूँ या ना रहूँ 2041 तक, किसने देखा 2041। तो अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है, और ये एक भूली हुई विरासत कह सकते हो दिल्ली की, दिल्ली रिंग रेलवे, जो दिल्ली का अभी भूली हुई विरासत बनी हुई है। देख रहे हो ये EMU बोर्ड लग रहा है यहाँ पे। जो EMU होते हैं जैसे, तो उनके लिए खास करके बोर्ड लगाया जाता है। मान लो वो स्टेशन पे आके रुकेंगे, तो वो ये बोर्ड जो है उनकी लिमिट होती है, वो यहाँ पे आके रुक जाएंगे बिल्कुल। इससे क्या होता है कि अपनी जगह पे रुकेगा हमेशा EMU, आगे पीछे नहीं होगा। और पैसेंजर्स को भी पता है कि कौन सा डिब्बा कहाँ लगेगा, तो वो अपने हिसाब से खड़े रहते हैं। और बिल्कुल जो EMU मेमू वगैरह वो अपनी जगह पे रुकता है। ये आपको लगभग हर एक स्टेशन पे मिलेगा देखने को ये बोर्ड। तो गाइज़ मैं सोच रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये बिल्कुल सुनसान होगा, लेकिन यार यहाँ पे बहुत से लोग हैं इसे एज ए पार्क यूज़ कर रहे हैं, और एज ए मतलब एक वे की तरह यूज़ कर रहे हैं कि कोई आने जाने का रास्ता हो। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे आके बैठे हैं आराम से, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है। ऊपर से ये बिल्कुल एकदम हरियाली है, पेड़ पौधे, तो मतलब बहुत सुकून है यहाँ पे कुल मिला के। तो गाइस ये है वो दूसरा रास्ता
जो उस साइड से लोग आते हैं ना, मैं अभी उस साइड से आया था, शायद आपको दिख रहा होगा। तो लोग पैदल पार करके पटरी वगैरह इस साइड जाते हैं। ये कोई रास्ता है दूसरा, मुझे नहीं पता कौन सा है। और ये भी कोई होगा, कोई स्टेशन का ही, मतलब स्टेशन के लिए होगा, ये स्टाफ वगैरह के लिए बन रहा होगा। इस समय रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल था। तो ये एक रास्ता है, और थोड़ा बाहर जाके देखते हैं किधर जा रहा है रास्ता। ये कोई बिल्डिंग वगैरह है गाइस, या तो यहाँ पे कोई मतलब ऑफिस वगैरह होगा। ये इस साइड में एक बिल्डिंग है, पीसीआर। अगर आप जानते हो इसके बारे में क्या है तो बताना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिल्कुल जाके एकदम एक्सप्लोर करूं। अभी रेलवे स्टेशन के बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है। तो चलिए दोबारा से अंदर चलते हैं। और ये इस स्टेशन की दूसरी एंट्री है। देखिए घर बन रहा है। हाँ, ये अधिकारी विश्राम गृह है। तो मैं जैसे आपसे बोल रहा था कि रेलवे ऑफिसर्स वगैरह के लिए कोई घर होगा, तो वो ऑफिसर्स हाउस है, रेलवे अधिकारी विश्राम गृह। और मैं ये देखो स्टेशन के अब दूसरी साइड आ चुका हूँ। और इस साइड भी शायद कोई, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है आगे की साइड दिखाई दे रहा है, थोड़ा दूर है। अगर अंधेरा नहीं हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा उसे एक्सप्लोर करने। तो ये वो बिल्डिंग है जिसकी आगे से एंट्री बन रही है शायद, बाकी तो मुझे पता नहीं। लेकिन अगर कोई यहाँ से ये वीडियो देख रहा है, या फिर जो यहाँ पे घूमा हो कभी, जिसने इस एरिया को सही से एक्सप्लोर किया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मैं आ गया हूँ दूसरी साइड, और इस साइड भी आगे कोई रेलवे स्टेशन है, और वो मुझे लग रहा है कि सेवानगर रेलवे स्टेशन होगा। तो गाइस ये जो रेलवे स्टेशन है लोधी कॉलोनी, तो अगर आप देखेंगे तो नई दिल्ली से ये 11 किलोमीटर की दूरी पे है। नई दिल्ली आपका 11 किलोमीटर दूर पड़ेगा यहाँ से। और वहीं अगर आप जाओगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन यहाँ से, तो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो एक तरफ इसके पड़ता है नई दिल्ली, और एक तरफ पड़ता है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। निज़ामुद्दीन ज़्यादा पास है यहाँ से, 4 किलोमीटर। वहीं नई दिल्ली जो है थोड़ा दूर है, वो 11 किलोमीटर दूर है। एक EMU भी कुछ टाइम पहले तक चल रहा था, जो नई दिल्ली से चल के शकूर बस्ती तक जाता था। तो अभी वो मतलब आपको, आप कहीं भी देखो किसी भी ऐप में, तो आपको उसका करंट स्टेटस दिखाएगा कि, लेकिन वो हमेशा दिखाएगा कि ये जो ट्रेन है ये आज के दिन कैंसिल है। वो ये नहीं, मतलब ये नहीं कि अब वो ट्रेन नहीं चल रही कि उसका नंबर ख़त्म हो गया हो, या वो ट्रेन ढूंढने पर ना मिले। वो EMU शो करेगा आपको, लेकिन वो हमेशा दिखाएगा कि ये जो रेलवे EMU है वो कैंसिल है। आप जिस दिन भी देखोगे, मैं हमेशा चेक करता हूँ, तो वो हमेशा मुझे कैंसिल ही दिखाता है। और बाकी अगर आप शकूर बस्ती की बात करोगे, जैसे मैंने बताया, तो वो जो EMU था वो शकूर बस्ती जाता था नई दिल्ली से चल के। तो शकूर बस्ती जो यहाँ से पड़ेगा वो लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगा, अगर आप दिल्ली रिंग रेलवे से जाओगे तो। और ये सिग्नल ग्रीन हो चुका है, शायद यहाँ से कोई मालगाड़ी पास होगी। तो चलते रहते हैं ऐसी वीडियो बनाते हुए, देखते हैं क्या होता है, कौन सी गाड़ी निकलती है यहाँ से। ये जो दिल्ली रिंग रेलवे था ये इतना सस्ता था कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि 12 रुपये का टिकट था इसका। मतलब जैसे निज़ामुद्दीन से शुरू होके, निज़ामुद्दीन को अगर ट्रेन ख़त्म हो रही है, सारे 21 रेलवे स्टेशन घूमते हुए, और कुल मिला के 35 किलोमीटर का सफ़र था, तो 12 रुपये का टिकट होता था उसका उस टाइम पे, जब ये सारे स्टेशन वगैरह ऑपरेशनल थे। तो आप सोचो कि 12 रुपये में ये 35 किलोमीटर आपको घुमाएगा, और 21 रेलवे स्टेशन कवर करता था ये, कि जो कि दिल्ली के रिंग रेलवे थे। 21 रेलवे स्टेशन थे इसमें मेनली, जिसमें से ज़्यादातर अब बंद हो चुके हैं। तो इतना सस्ता था ये कि 12 रुपये में पूरी, मतलब आपको एक तरह से दिल्ली घुमाता था। वैसे तो गाइज़ मैंने कभी जो है दिल्ली रिंग रेलवे में सफ़र नहीं किया जब तक ये ऑपरेशनल था, तो मैंने कभी इसमें सफ़र नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर ये दोबारा हुआ, मतलब कभी भी जैसे ये ऑपरेशनल किया गया दोबारा, यहाँ चालू की गई ट्रेनें वगैरह, तो मैं एक बार इसमें ज़रूर सफ़र करना चाहूँगा। हर एक स्टेशन देखना चाहूँगा मैं इसका, ट्रेन में बैठ के, और देखना चाहूँगा कि कैसा लगता था अपने पूरी दिल्ली का एक चक्कर लगाना गोल घूम के।
वो दिल्ली का मतलब एक टाइम पे मान लो जैसे मुंबई लोकल है उस तरह से था ये, दिल्ली के नहीं, दिल्ली लोकल कह सकते हो आप इसे। ये तो बंद हो गया। मुंबई लोकल को आप जानते हो कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो इंसान भी देखने को ना मिले क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अब ट्रेनें वगैरह हैं ही नहीं, तो लोग आगे क्या करेंगे यहाँ पे। और ये स्टेशन यार बहुत अंदर भी आ गए, तो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कैसे आएंगे इतनी दूर। जितनी दूर टाइम यहाँ पे आने में लगेगा ना, इतना टाइम में ना मतलब लोग मेट्रो पकड़ के निकल जाएंगे या कुछ और कन्वीनियंस बस वगैरह लेके चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया सिग्नल ग्रीन था, और ये अब एक मालगाड़ी आ रही है शायद, देखते हैं कौन सा इंजन है और किस टाइप की मालगाड़ी है। WAG9। मालगाड़ी लगभग पास होने वाली है बिल्कुल, और मुझे तो पता नहीं चला इसमें क्या लोडेड है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना मुझे नीचे कमेंट में। और ये अपनी मालगाड़ी जाती हुई, मुझे नहीं पता चला उसमें क्या था, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई मैंने आपको पूरा रेलवे स्टेशन घुमा दिया, इसकी हिस्ट्री वगैरह भी बता दी। अब मैं एक साइड में आके बैठा हूँ और मज़े ले रहा हूँ यहाँ के, जो यहाँ पे एकदम सुकून है, बिल्कुल दिमाग को शांति मिल रही है यहाँ पे बैठ के। तो गाइज़ आप सोच सकते हो कि बंटवारे के टाइम यहाँ से ट्रेनें चली होंगी, वो कैसा लोगों को लगता होगा देखने में। अगर सोचो हम उस टाइम में पहुँच जाएं और आके देखें कि उस टाइम पे क्या मंज़र था यहाँ पे, तो कैसा लगेगा। और सोचो ये उस टाइम से रेलवे स्टेशन ऐसी का ऐसे ही है। मुझे लगता है कि जो इसका मेंटेनेंस है वो हो रहा है धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको दिखाया ओवर ब्रिज है, वहाँ उस पर पेंट भी हुआ है। बाकी जो ये कूड़ा वगैरह मैंने आपको दिखाया शुरू में, ये भाई लोगों की गलती है। आप चलो पब्लिक प्लेस है ये, एक रेलवे ने इसे बंद नहीं किया, आपकी सुविधा के लिए एक तरह से खोल रखा है। आप यहाँ पे बैठ रहे हो, यहाँ से अपना रास्ता पार कर रहे हो, आपका टाइम बच रहा है, आपको ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके कूड़ा कचरा फैलाओ, गंदगी करो। तो ये तो यार हमारे हाथ में होता है कि हमें कहीं भी जाके एकदम से, ख़ास करके जो हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं और जिसे हम विरासत कह सकते हैं देश की, तो इस तरीके से हमें गंदी नहीं करनी चाहिए यार। मतलब बुरा लगता है देख के कि लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं और यहाँ पे गंदगी भी फैला रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे आके एकदम से आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जो भी लोग हैं, खैर जो वीडियो देख रहे होंगे, मुझे उनमें से तो लगता नहीं कि किसी ने यहाँ पे आके कोई गंदगी फैलाई होगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग देख भी लें ये वीडियो तो उनको लगे कि हाँ यार हम गलत करते हैं, कि यहाँ पे कुछ खाया, कागज़ पन्नी फेंक दी। और पन्नी का, प्लास्टिक का आपको पता है कि कितने ही साल पड़ी रहे, वो कभी गलेगी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें यार, कहीं भी जाके एकदम से गंदगी वगैरह ना फैलाएं। तो भाई सूरज जो है लगभग डूब चुका है और अब अंधेरा होना शुरू हो गया। तो गाइस एक और मालगाड़ी आ रही है, ये इसे ऊपर से कवर करेंगे हम। WAG7 गाइस पूरी लोडेड है ये गाड़ी, देखो। पूरी लोडेड है गाड़ी, देख रहे हो कितना वेट लेके जा रही है गाड़ी। इसमें इंजन भी ना डबल लग रहा था, कोई इतना वेट है यार। देख रहे हो कितने सरिये हैं,
कितना वेट होता है इनमें। इसमें डबल इंजन था, मुझे नहीं लगता कि सिंगल इंजन होता तो इसे खींच पाता वो। ये आगे से भरी थी और ये जो इसके कंटेनर हैं अभी ये सारे खाली आ रहे हैं धीरे धीरे। ये पूरा खाली है भाई, आगे इसमें लोड था, पीछे लोड नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है कि बीच में खाली हो गए हों इसके कंटेनर, या फिर ये आगे से जाके अभी और सामान ले। तो बस यार, ये जो रेलवे स्टेशन है ये इसी के लिए रह गया। अब यहाँ से मालगाड़ी पास होती है पूरा दिन, जिसलिए ये बना था, जिसलिए इसे बनाया गया था शुरू में, तो ये उसी काम के लिए रह गया। यहाँ से पैसेंजर ट्रेनें सारी बंद कर दी गई हैं। अब यहाँ से पूरा दिन 70 से ज़्यादा मालगाड़ी यहाँ से पास होती ही होती है, जो पंजाब, हरियाणा वगैरह, राजस्थान, यूपी की साइड जाती है। देखते हैं बाकी कभी पैसेंजर ट्रेन वगैरह चलती हैं, अगर चलेंगी तो ज़रूर एक बार सफ़र करेंगे दिल्ली के रिंग रेलवे में। तो इस स्टेशन की हिस्ट्री वगैरह मैंने आपको बता दी कि 1930 में लोधी कॉलोनी बसी, उसके बाद 1943 में जाके कहीं लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन बनाया गया, और 1947 के बंटवारे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन रह चुका है ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये कोई डिटेल मुझे लगता नहीं यहाँ पे आपको बताने के लिए रह गई होगी। तो ये था हमारा दिल्ली रिंग रेलवे सीरीज़ का 5वां व्लॉग, जिसमें हम लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन आए थे और हमने इसको एक्सप्लोर किया, और दिल्ली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन कह सकते हैं आप इसे। अब देखते हैं आगे कौन सा व्लॉग आएगा, कौन सा स्टेशन का व्लॉग आता है आगे। अभी तो कुछ पता नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा है यार, जॉब की वजह से इतना टाइम मिलता नहीं है। कभी 2 हफ्ते में 10 दिन में एक छुट्टी मिल गई तो मैं आ जाता हूँ व्लॉग बनाने, इसीलिए आजकल वीडियो भी नहीं आ पा रही हैं। देखते हैं आगे कौन से रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। बाकी इसके एक तरफ है सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन और एक तरफ है सेवा नगर रेलवे स्टेशन, जो इससे 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। और सेवा नगर रेलवे स्टेशन तो इससे इतना पास है कि मैं जब मतलब स्टेशन के जो लास्ट में गया था, जो आपको बोर्ड दिख रहे होंगे, तो वहाँ से खड़े होकर मुझे वहाँ दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है, और वो है सेवा नगर रेलवे स्टेशन। वैसे तो मैं घर से निकला था सेवा नगर रेलवे स्टेशन के लिए ही, लेकिन मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ और मैं जंगपुरा उतरा था, लाजपत नगर रेलवे स्टेशन से की साइड से निकला था मैं। तो मुझे जाने का ना सेवा नगर रेलवे स्टेशन जाने का मुझे रास्ता नहीं मिला था। मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मैं पैदल बहुत घूमा, तो एक रास्ते से मैं गया भी था, और वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसके पीछे की साइड का रास्ता था, तो वहाँ से रास्ता बंद कर रखा था। तो मैं इसलिए सेवा नगर रेलवे स्टेशन का व्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि ऐसा था ना, मैंने लाजपत नगर रेलवे स्टेशन का व्लॉग डाला, उसके बाद है सेवा नगर के बाद आता है फिर लोधी कॉलोनी। तो मैं सोच रहा था कि एक लाइन से चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब लग रहा है यहाँ से रास्ता होगा सेवा नगर रेलवे स्टेशन का, तो अगली बार ट्राई करूँगा। वैसे तो व्लॉग मैं आज ही बना लेता, लेकिन अब आप देख सकते हो ये अंधेरा होना शुरू हो चुका है, और हमारे मतलब मोबाइल की क्लियरिटी इतनी है नहीं कि हम अंधेरे में शूट कर लें। तो देखते हैं अगली बार सेवा नगर कब जाना होता है, सेवा नगर रेलवे स्टेशन। बाकी अगर आपका सपोर्ट रहा तो अच्छा कैमरा और माइक भी आ जाएगा जल्दी, क्योंकि आप धीरे धीरे मतलब आपका सपोर्ट बढ़ रहा है। कई वीडियो पे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब 1000 से तो व्यूज़ ऊपर चले ही जाते हैं आराम से। और देखते हैं बाकी मेहनत का फल मिल रहा है धीरे धीरे। आप कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, सब आपके हाथ में। तो गाइज़ ये था दिल्ली का लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन। उम्मीद है ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और इस व्लॉग में मैंने कोई कमी ना छोड़ी हो। हर बार की तरह कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वैसे तो जितना सब कुछ मुझे इसके बारे में पता था मैंने आपको बता दिया, बाकी कुछ रह भी गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ में ये भी बताना कि इतना हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है, इसे दोबारा से खुलना चाहिए या नहीं, और दिल्ली के रिंग रेलवे को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए या नहीं, उसे दोबारा ऑपरेशनल करना चाहिए, उसे चालू करना चाहिए या नहीं, यहाँ से भी ट्रेनें चलाई जाएँ या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो लगता है कि मैं मानता हूँ मतलब कि ये जो हमारी रेलवे विरासत है दिल्ली की, इसे फिर से चालू किया जाए और यहाँ से ट्रेनें चलाई जाएं। मतलब इतनी भी नहीं कि रेलवे को एकदम से नुकसान हो जाए, कि कुछ ट्रेनें तो चलाई जाएं, धीरे धीरे ट्रायल लिया जाए कि लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इतना तो हो ही सकता है। और मान लो अगर चल गया दोबारा, तो फिर दिल्ली के पास भी अपना एक लोकल रेल नेटवर्क होगा, जो कि बिल्कुल अभी बंद हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही और भी रेलवे व्लॉग्स और नॉलेज के लिए
घूमती रेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।